नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे कि समस्याएं अगर किसी की कोई चीज हो तो वो किस ग्रह से संबंधित होती हैं। कई बार है ना, यही नहीं मालूम होता ये समस्या लेके आया व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। वैसे तो आमतौर पे लोग कहते ही हैं जी मेरे को पैसे की समस्या है। बाकी क्या सचमुच अगर है, क्योंकि बहुत से कहने को तो ये ना, क्योंकि वो तुम्हारी संतुष्टि तो होती नहीं है। बाकी फिर भी यदि पैसे की समस्या यानी आर्थिक समस्या किसी भी प्रकार की है तो ऐसे में हम सबसे पहले चंद्रमा को देखेंगे। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा यदि कमजोर होगा या गलत स्थान में बैठा होगा या कोई भी ऐसी कि सामने वाले के पास आर्थिक समस्या कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पे चंद्रमा का रोल सबसे पहले आता है। कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर समस्या है, चंद्रमा के आपने उपाय भी कर लिए, फिर भी समस्या हल नहीं होती। वो अलग चैप्टर है कि वो कितनी आप उसको ठीक कर पाओ। बाकी समस्या जो पैसे से संबंधित समस्या है वो चंद्रमा से ही रिलेटेड होती है। समझ में आ गया? कभी भी किसी व्यक्ति के पास सचमुच कहने की बात नहीं है, अगर सचमुच लगे कि यहाँ पैसे की समस्या है तो वहां पे चंद्रमा का उपाय आप कराएं। धीरे 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 उस पर लाभ मिलेगा और वो कुछ ना कुछ उसके साधन बन जाएंगे। समझ में आ गया? मैंने कल परसों आपसे बताया था कि मैंने कहा समस्या भी मैं ही बताऊंगा कि किन समस्याओं का आपके पास आए तो क्या उपाय करें। उसमें हाउस नहीं देखेंगे हम, बस ये देखेंगे इस ग्रह से संबंधित है ये। बिल्कुल ठीक है। आप मान लिया आपके हाउसेस वगैरह बढ़िया हैं, और बढ़िया की बात तो ये है ना, कई बार आपके पास कोई जन्म पत्री आती है, उस जन्म पत्री हम्म। में आप जो देख रहे हैं चंद्रमा की पोजीशन या किसी और ग्रहों की पोजीशन वो आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और बाकी वो उसको लाभ नहीं दे रही। इसका मतलब आप भले ही वो उसकी स्थिति अच्छी दिखलाई दे रही हो, फोर्थ हाउस में हो और बहुत अच्छी जगह बैठा हो चंद्रमा, बाकी बेसिकली यदि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या ज़्यादा है, तो ऐसे में उसको हमें चंद्रमा का उपाय बताना चाहिए। अगर पत्री में सही भी है तो उस सही का भी उपाय करा दो, ताकि कुछ लाभ उसे होना शुरू हो जाए। कई बार क्या होता है कि चीज़ सही होती है, आपको आय भी मतलब ग्रह भी सही होता है, बाकी वो एक्टिवेट नहीं होता है ना, वो प्रबलता नहीं आती या उसको वो पॉजिटिव में नहीं आता, तो ऐसे में उसको जगाया जाता है। जगाने का मतलब ये कि उसको उसका कोई उपाय हम करेंगे तो वहीं से कहीं ना कहीं से हमें लाभ की संभावना है। समझ में आ गया? आप में से जो व्यक्ति वीडियो ऑन कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपका रिएक्शन भी देखता रहता हूँ उसमें। ठीक है, अब आ जाइए स्वास्थ्य की देखभाल। स्वास्थ्य मान लिया गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य वैसे तो गड़बड़ अलग अलग आपको बताया गया कि सिर में है तो क्या है, पैर में है तो क्या है, या किस जगह पर है स्वास्थ्य खराब, तो उसका हम अलग अलग आपको जगह बताएंगे कि भाई इसका ये उपाय कर लीजिए। बाकी टोटल मिला करके आदमी निढाल रहता है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कभी सिर में कभी पैर में कभी। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। तो उन सबका जो एक मेन उपाय है, उसमें आप ये ढूंढिए कि बुध की पोजीशन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। बुध की पोजीशन गड़बड़ हो गई, और अगर मान लिया बुध गड़बड़ भी नहीं लगता, आपको ठीक भी लगता है, तो आप कुछ दिन बुध का उपाय करा के देख लीजिए। जैसे 6 दिन करा लीजिए, 8 दिन करा लीजिए दीजिए, या 12 दिन करा लीजिए, अगर इस तरीके की कोई समस्या दिखलाई देती है तो। और कभी भी आप कराओ ना तो लगातार ये मान लिया 6, 8 या 12 दिन करा लीजिए। उसके बाद कम से कम एक मतलब नेक्स्ट मंथ में फिर करा लीजिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है लंबी होती हैं, बहुत दिनों से होती आ रही है। तो आप उनसे कहिए कि बुद्ध का कोई उपाय आप बताएं, तो वो चाहे वो भगवान की शरण में जाना हो, चाहे वो आपको कोई उपाय करना हो, या बहन भाई बेटी से संबंध अच्छे करने हो, या कुछ भी हो, किसी न किसी प्रकार से आप अगर उसको करोगे तो वो आपको लाभ देगा। समझ में आ गई? बुद्ध के बारे में मैं ये बहुत से ग्रहों के बारे में पूरी लिस्ट आपको मैं बता चुका हूँ, सब आपने लिखे हुए हैं। उनमें से चलिए, फिर भी कहीं किसी को डाउट हो तो आप बता देना। समझ में आ रही है? मानसिक रोग किसी के है
तो बुध और राहु का उपाय कीजिए, या तो बुध का या राहु का, या कॉमन करके इन दोनों का उपाय एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार लिखा है कि आपको ये उपाय करने से ये वाला बुध और राहु जो भी उन दोनों से कंबाइंड ग्रह होगा, वस्तु होगी, उससे आप उपाय करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहीं किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता दो, क्योंकि समस्या भी मैं ही बता रहा हूँ आपको, आपके पास कोई समस्या नहीं है, और उसका समाधान भी मैं ही बता रहा हूँ आपको। समझ में आ गई? कंबाइंड उपाय मतलब समझ में आया? जैसे एक उपाय हमने को बताया, उसके 2 ग्रहों से भी उपाय हो जाते हैं, उनसे आप कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और निश्चित रूप से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है, व्यापार में बहुत तनाव रहता है, और ये आमतौर पे होता ही है। इसमें आप ये कहेंगे ये तो होता ही है, ये तो रुकेगा नहीं जी, तो हर एक के साथ ही होता है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं कि व्यापार उनका जो चलता है, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, या उनको होती ही नहीं है, क्योंकि होना है वो तो हो ही रहा है। और जो व्यापार, अगर कभी किसी की पेमेंट लेट हुई, जल्दी आई, या कुछ भी हुआ, तो वो उस केस में बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेता। और अगर मान लिया आता है, तो ऐसे में बुध और केतु, इन 2 का उपाय किया जाए। ये ज़्यादातर लोगों को समस्या आती ही है वैसे व्यापार में, तो अगर बुध का हम छोटा मोटा कोई उपाय करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगी। और अगर नहीं आती, कोई कहता है जी मेरे को टेंशन नहीं थी, मेरे को तो नंबर 1 का काम है, पेमेंट आती हुई जाती हुई, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, तो उसका मतलब वो उसको आप छेड़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे सुना गया है कि तलाक की समस्याएं आजकल काफ़ी आ रही हैं। तो ऐसे में हमें शुक्र और राहु 2 का उपाय करना चाहिए। यहाँ बेसिकली राहु का ही आता है, क्योंकि राहु जब आपको सही रास्ता नहीं दिखलाता, तो शुक्र की जो पोजीशन है वो उसको प्रॉपर्ली देख नहीं पाता। तो यहाँ पे अगर हम शुक्र को राहु को अगर उपाय करें, तो वो आपको लाभ दे सकता है। बाकी ऐसे में दोनों करें तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों करें तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ रही है? कहीं अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो बीच में टोक देना कि ऐसा क्यों। अगर आपको अपना आप आ ही रहा है हर चीज़ का समझ में, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लगभग सब लोग इस चीज़ को जान गए हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसका कारण क्या है। मैंने शुक्र को बोला तो शुक्र यहाँ कमज़ोर होगा या वो नेगेटिव होगा, तभी वैवाहिक संबंध बिगड़ने की संभावना है। तो ये 7 दिन उपाय चलेगा जी? हाँ, उसको 7 दिन कराइए, क्योंकि हमें वहाँ की स्थिति को ठीक करना है, क्योंकि 7th हाउस भी है, तो 7 दिन कराइए अगर कोई इस तरीके की बात आती है। प्रियंका जी समझ में आ रही है? प्रियंका जी समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा बता देना। अगर कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है, मृत्यु तुल्य का मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी तो मुझे ले मरेगी, तो ऐसे में हमें शनि या राहु का उपाय करना चाहिए। राहु का इसलिए करना चाहिए कि उसका रास्ता, अगर राहु अपना नेगेटिव असर या भी जहाँ पर भी है उसको हमें रास्ता मिल जाए, तो हमें सही तरीके से मेडिसिन या सही तरीके से उसका उपाय मिल जाएगा। ये 8 दिन कराना होगा ना? हाँ, ये 8 दिन कराना होगा। अब क्यों 8 दिन कराना होगा ये आप सबको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबको मालूम ज्यादा है, कष्ट हो रहा है, ज्यादा कष्ट होगा साहब, सब घर है। मृत्यु तुल्य कष्ट सिर्फ बीमारी से रिलेटेड ही माना जाएगा? और किस चीज से कराओगे बताओ? नहीं मतलब मृत्यु तुल्य मतलब ये है कि कई बार होता है कि कोई
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, फंस गया है या कुछ है, या वो सिर्फ बीमारी से ही मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं, कहलाएगा? कैसे बताओ, थोड़ा सा एग्जाम्पल दो किसी का प्लीज। जब ये बात दिमाग में आई है तो ये भी तो आया होगा ना कि किस वजह से। एक तो बीमारी होती है, एक बार होता है कि इंसान बहुत ज्यादा मेंटली परेशान है, किसी भी तरह से है, हम्म। तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट कहलाएगा। मानसिक रोग तो हमने बुद्ध के बताया है ना, अगर बहुत ज्यादा अच्छा, तनाव वो हो रहा है। मानसिक रोगों में आएगा। हाँ। हाँ, जो आप बता रही हो वो बताना तो सही चाह रही हो, बता नहीं पा रही हो। हाँ। मान लिया क्या है, सपोज कीजिए किसी का भी यदि कोई ऐसा हो कि वो मुझे जान से मार देगा, कोई भी व्यक्ति हो कि इस तरीके का कि ये मुझे जान से मार देगा, या मुझे ये मैंने मेरे से गलती हो गई, या वो सामने वाला मेरा दुश्मन है वो मुझे जान से मार डालेगा, गोली मार देगा, ये मार देगा, तो ऐसे केस में हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ वो जानलेवा बीमारी है। मतलब जानलेवा बीमारी, जानलेवा डर पैदा हो गया है। तो डर बोलो या बीमारी बोलो भाई, अभी कुछ कहा नहीं उसने सामने वाले ने, आपको लगता है कि वो मुझे गोली मार देगा, वो मुझे, मैं उधर को जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, या कुछ इस तरह की बात हो, तो वहां भी शनि और राहु को ही आपको देखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का डर, मृत्यु तुल्य कष्ट, देखो वो कष्ट भी बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अगर किसी को लगे मैं बाहर निकला, मुझे किसी ने गोली मार दी है, मुझे पकड़ के मारेगा या कोई पीटेगा, तो वहां पर भी वो भी मृत्यु तुल्य डर ही होता है, या बीमारी समझ लो या कष्ट समझ लो। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो पूछ लो, इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन मामा जी, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट से मरने वाली स्थिति होगी तो वो तो केतु और एक्सीडेंट से मरने वाली स्थिति में ये नहीं आता, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए किसी को पता नहीं होता कि मैं एक्सीडेंट होने वाला है, ना उससे वो डरता है। समझ नहीं आया? एक्सीडेंट से अगर होगा, आने वाली बात होगी, तो वो उतना केयरफुली चलाएगा अपनी गाड़ी या कोई भी चीज, वो केयरफुली चलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे इस तरह डरेगा कि जी मुझे कोई मार लेगा। ये आप जैसे शनि प्लस राहु कह रहे हैं या कोई भी उपाय है, बुध प्लस केतु कह रहे हैं, तो कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों का एक साथ हो जाए या दोनों का अलग अलग? नहीं, दोनों को एक साथ बताया है ना मैं लास्ट टाइम आपको। कॉम्बिनेशन वाला, हाँ। कॉम्बिनेशन वाला उपाय है, वो करा दीजिए आप उससे, ठीक है। है ना? तो कॉम्बिनेशन वाला उपाय काम करेगा। अगर वो नहीं, अगर वो ऐसे कराएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं जरूरत पड़ रही, आप उसी को करा दीजिए, उसी से आराम आ जाएगा। एक कोई व्यक्ति जुआ, शराब, नशाखोरी, चोरी, लिख लो आराम से, जुआ खेलता है, शराब पीता है, नशाखोरी करता है, चोरी करने की इच्छा होती है, चोरी करता नहीं है आदमी, बहुत से आदमियों की चोरी करने की इच्छा होती है, ये भी एक बीमारी है। तो ऐसे में हमें राहु का उपाय करना है। अब आप में से कौन बताएगा कि राहु का उपाय क्यों करना चाहिए? राहु का उपाय हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि राहु दिमाग खराब करता है, वो इस तरह से माइंड में डिस्टरबेंस देता है कि हम गलत उस पे जाते हैं, ट्रैक पे। अच्छा, चलो ठीक है। और दूसरा ये भी है कि वो राहु जो है हमारे को, क्योंकि मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ कि राहु हमारे जीवन में अंधेरा छा देता है, तो ये यहाँ पर हमारे को जुआ खेलने, शराब पीने, नशाखोरी करने से या चोरी करने से उसके रिजल्ट जो आने वाले हैं उस पे पर्दा डाल देता है, वो दिखाई नहीं देते उसको कि इसके रिजल्ट कितने खराब आने वाले हैं। तो तो ये वहां 12 पे दिनों का भी उपाय है? है, ये 12 दिन के लिए होगा उपाय? ये 12 दिन के कर लो, 10 दिन कर लो, 8 दिन कर लो, मतलब ये है कि कुल 11 दिन कर लो। तो ये इस तरीके से ये है कि उसका उसको रिजल्ट नहीं पता। मेरे मान लिया मैं चोरी कर रहा हूँ, तो चोरी करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलना है उसके आगे पर्दा डाल देता है। जैसे भाई मैं वो सोचता है कि चोरी करूंगा और घर बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ छेड़ देखेगा ही नहीं, पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। या शराब पीऊंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी बहुत पी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया पीती है तो पीते रहेंगे। अब वो कब किसको कितना नुकसान दे दे
वो सामने वाले के दिमाग में पर्दा पड़ जाता है। तो लिहाजा अगर उसके हमने राहु का इलाज करा दिया, समझ में आ गई, तो वहां पर क्या होगा, उसको पता है होगा कि हाँ भाई ये मैं काम करूंगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अब जब रिजल्ट का पता हो किसी को तो वो वहां पर वो काम नहीं करता। समझ में आ गई? कोई भी चीज का काम, कोई भी गलत कार्य है, अगर उसको पता हो कि इसके काम मुझे रिजल्ट गलत आएगा तो वो नहीं करेगा। तो वहां पर राहु का अगर हमने उपाय कर दिया तो वो सब चीज वो छट जाएगी, राहु शांत हो जाएगा। और वो उसको जो अगर वो गलत वो काम करेगा तो उसको पता रहेगा कि ये मैं करूंगा तो मुझे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो वो नहीं करेगा। अगर आपको पता हो, कभी देखो, आप कई लोगों को देखा होगा, ड्रिंक भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, नशाखोरी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, सब काम करते हैं, जहर तो कोई नहीं खाता, क्योंकि उसको उसका रिजल्ट पता है कि ये करेगा तो निश्चित होगा मरेगा, तो वो नहीं करता। यहाँ पे इसको ये काम करने में उसको रिजल्ट का नहीं मालूम होता है कि रिजल्ट क्या होगा। अरे कुछ नहीं होने का, क्या हुआ, थोड़े बहुत दिन में ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसा पीते हैं, सब करते हैं, सब चोरी करते हैं, सब डकैती डालते हैं, तो इस तरीके से वो नहीं उसे पता चल पाएगा। तो वहां पे यदि हमें ने राहु का उपाय करा दिया तो उसको क्लियर पता चल जाएगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये नुकसान होगा। जब हम अपनी कोई भी बीमारी के लिए छोटा सा भी कोई चीज, हमारे सपोज करो किसी को शुगर है तो वो चीनी खाने में 50 रुपये सोचता है, खाऊंगा नहीं खाऊं, नहीं खाता। क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता है उसके रिजल्ट का। यहां पर उसको, सामने वाले को, उसके रिजल्ट का नहीं मालूम। अब जब अगर रिजल्ट हम को कब मालूम होगा, जब राहु उसको अंधेरे में नहीं रखेगा। और कब रखेगा? जब हम उसका उपाय करेंगे। समझ में आ गई? संजय जी समझ में आ रही है? जी। हाँ, मतलब किसी को नहीं आ रही हो तो बता देना। बहुत ज्यादा गरीबी हो या बेरोजगार व्यक्ति हो, बेरोजगार व्यक्ति के लिए भी राहु का ही उपाय करना उचित है। अब क्यों उचित है, यहां पर भी वही आता है। कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? योग्यता कर पाओगी? दुनिया में बेशुमार काम है, सब कुछ है, बाकी उसे नहीं दिखलाई दे रहा, वो बेरोजगार घूम रहा है। दिखाने देखने कौन नहीं दे रहा? राहु। अंधेरा है, अंधेरा है, कोहरा है, धुआं है, रास्ते में धुआं आ जाएगा तो रास्ता दिखलाई नहीं देगा। तो ऐसे में हम लोग राहु का कुछ उपाय उससे कराएंगे रेगुलर, या तो वो उससे आराम उसको आना शुरू हो जाएगा। मनीष जी बताइए। मान लिया एफर्ट आदमी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और काम भी कर रहा है और फिर रिजल्ट नहीं आते, फिर वो तो आर्थिक उसमें आ जाएगा, व्यवसायिक तनाव में या व्यवसाय ना चलने में। नहीं। जैसे वो बेरोजगार नहीं है। आपने कहा ना बेरोजगार, अगर मान लिया काम ही नहीं है किसी के पास में काम और वो नहीं है तो एफर्ट कर रहा है, देखो, एफर्ट कर रहा है इसका मतलब उसके एफर्ट सही नहीं लग रहे। उसके जो एफर्ट्स कर रहा है सामने वाला, वो एफर्ट्स उसके, वो गलत एफर्ट्स जगह पड़ रहे हैं। वो तो नहीं, वो राहु का करने से ठीक हो जाएगा। राहु के करने से ठीक होगा, राहु के उपाय करने से वो ठीक होगा, उसे सही रास्ता मिल जाएगा। समझ में आ गई? हाँ योगिता बेटा बताओ। इसमें जो हम राहु का उपाय करेंगे हम्म, तो इसमें हम राहु को लगन में भेजेंगे या मंदिर में भेजेंगे? भाई कहाँ भेजना चाहिए तुम बताओ, आप ही बताओ, मैं आप ही से पूछता हूँ कहाँ भेजना चाहिए। अगर कोई शैतानी करे तो उसे कहाँ भेजना चाहिए? मंदिर में। बिल्कुल ठीक, या तो मंदिर में भेजो या उसको कुछ खिला पिला दो। हाँ। नहीं, लगन में भेज के आप कहते हो ना कि वो सूर्य की तरह हो जाता है, मैंने कब सूर्य की कहा? तरह भेज कर अगर हम लगन में भेज देते हैं तो हाँ राहु सूर्य की तरह, जैसे हर संडे को आपने बताया था, हर संडे को हम गोला चढ़ाते हैं राहु का हाँ नाम मंदिर में, हाँ, तो क्यों चढ़ाते हैं? तो वो क्योंकि वो सूर्य की तरह भी रिजल्ट अरे देता है। नहीं 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 बेटा, बात समझाया तो मैंने आपको। राहु यदि लगन में है
राहु यदि लगन में है तो उसको हम कह रहे थे आपको कि वो मंदिर में भेजो या कहीं पर भी भेजो, क्योंकि वहां पर हमें सूर्य का जो रिजल्ट चाहिए, तो जब तक वो हटेगा नहीं तो क्यों कैसे मिलेगा रिजल्ट वहां का? समझ में आ गई? और सूर्य का रिजल्ट जरूरी नहीं मिल जाए, बाकी हाँ उसका उपाय हो जाएगा, वो मंदिर में भेजा जाएगा। अब संजय जी ने बताया जैसे कि हाँ जी ये आप इसको मंदिर में भेजो, या जल प्रवाह करो। जल प्रवाह कैसे करो? जल प्रवाह करोगे तो आप वो जल से आपके साथ से बाहर चला जाएगा, आपके यहाँ से उसको वो आगे निकल जाएगा। तो जल प्रवाह भी कर सकते हो, किसी बुजुर्ग को खिला सकते हो। बुजुर्ग राहु है, उनको कुछ खिला पिला दो, वैसे ही अपना उनसे अच्छे संबंध रखो, राहु ठीक हो जाएगा। ससुराल में जा करके दावत दिया हो जाएगा। मतलब दावत का मतलब उनसे संबंध अच्छे रखो, उनके यहाँ उनसे लेने का इच्छा मत रखो, तो वहां पर भी ये राहु ठीक हो जाएगा। तो ये चीज राहु के तो बहुत सारे उपाय मैंने लिखवाए थे आपको, नहीं लिखवाए अगर नहीं होंगे तो आप मुझे दोबारा बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अब आपको जो है ना, जब समस्या आएंगी तो उनको बनाना आ जाएगा कॉम्बिनेशन कि हाँ राहु में ये है। अभी तक जैसे मैंने बताया था पीछे, तो आपने नोट तो किए थे, 12 घरों के बताया था, तो वो नोट तो करे थे। अब उसको कैसे कैसे हम दोनों तीनों में लगा सकते हैं, उसको प्रयोग करना सीख लीजिए आप। समझ में आ गई? परिवार का टूटना, कई बार देखा होगा कि परिवार टूट जाते हैं, बिना कारण के टूटते हैं या वैसे भी टूट जाते हैं, कारण से भी जो भी कुछ होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कौन उपाय बताएगा कि क्या किसका रोल होगा? प्रियंका जी आप बता पाओगे? परिवार का टूटने का कारण कौन सर होगा? राहु का ही होगा इसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राहु की वही अंधेरा, वही कोहरा, वही ना पहचानने वाला, ना समझ पाने वाला, उसके बीच में कुछ ना कुछ अड़चन आ जानी, वहां पर भी राहु का रोल होगा। अब मान लिया कोई आपके पास केस आया जी, हमारे तो घर में परिवार में टूटने की नौबत आ रही है, लड़का भगने होती आ रहा है, लड़की भगने होती आ रहा है, या फलाना भगने होती आ रहा है, रोजाना कलेश रहता है, रोजाना ये, तो वहां क्या होगा? वहां पर राहु का हमें उपाय करना। अब आप कहेंगे कौन करेगा उपाय? ये भी एक समस्या आएगी, करेगा कौन? वो कहता है ना, बिल्ली कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? कौन करेगा? जो आपके पास आया है इस समस्या को लेके, आप उसी जगह ये वो कर देगा। आप दूसरों को तो नहीं कह सकते ना, जो घर में परिवार में हो रहे हैं। आप परिवार जो, आप तो उसी को कहोगे ना जो आपके पास आया है। तो जो आपके पास आया आप उसको कहोगे, वो अपना उसी हिसाब से वो चल पड़ेगा, वो करेगा भी, श्रद्धा से भी करेगा, वैसे भी करेगा, वो जाएगा भी, वो उपाय भी करेगा, और उसके उसी से कुछ उसका व्यवहार भी हो सकता है, कुछ चेंज होता है, तो वो आपका वो केस ठीक हो जाएगा। मतलब वो परिवार जो टूटना है वो टूटने से बच जाएगा। तो ये कितने दिन कर सकते हैं जी उपाय? हैं जी, ये कितने दिन करने पड़ेंगे उपाय? देखो कोशिश करो कि इनमें से 6 या 11 दिन कराओ। 6 या 11 दिन? हाँ 6 करा दो, 11 करा दो, क्योंकि 6ठा घर ये हो गया, परेशानी होगी। परिवार का तो 2 दिन होगा। 2 दिन नहीं करेंगे, नहीं 2 दिन में 2 दिन नहीं परिवार करेंगे। टूटने की बात नहीं है, वहां 2 दिन भी कर सकते हो। बाकी वैसे ज्यादा बेहतर है कि उस चीज से कष्ट हो रहा है आपको, और किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो वो 6ठे घर से देखा जाता है, और उसकी इच्छा पूर्ति देखी जाती है 11वें घर से। रिजल्ट तो उसका 1-2 दिन में ही आ जाएगा, बाकी आप उसको 6 दिन कम से कम कराइए। समझ में आ रही है? जो आपने एक ही मृत्यु तुल्य कष्ट में शनि प्लस राहु लिया है, तो शनि आपने बीमारी की वजह से लिया है? शनि क्योंकि स्लो है, बहुत स्लो चलता है। यहाँ लंबी बीमारी शनि देता है, कभी अगर देने की जरूरत पड़ेगी तो, या अगर कोई भी देता है तो लंबी बीमारी ये देता है, बीमारी में जल्दी से सहायता नहीं करता ये। लंबी बीमारी या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी शनि देगा? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी शनि की? वो भी शनि की आएगी। कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम?
शनि सुस्त है ना, 2.5 साल में बदलता है, आपको मालूम होगा। एक हाँ, राशि से जैसे दूसरी अगर राशि, किसी की लॉन्ग टर्म बिजनेस की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म जॉब की प्रॉब्लम है, वो भी शनि में आएगी। वो भी शनि में आ सकती है। अगर मान लिया आपका उसमें कोई शनि की बात आ रही है तो आ सकती है। वैसे व्यवसाय की जो प्रॉब्लम है बुध और केतु में आती है। बुध का मतलब उसका सामने वाले का जो सोचना है वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अच्छा। हाँ, देखो आप समझ लीजिए कि अब थोड़ा सा मैं अलग चीज बदल के समझा चल रहा हूँ। शनि, राहु, केतु ये तीनों लगभग एक सी प्रवृत्ति के हैं, तीनों मित्र हैं। और बुध जो ग्रह है, बहुत ध्यान से सुनना, वो जब भी कभी किसी को यदि अच्छाई होगी तो वो अच्छाई वालों के साथ चल देगा, और अगर बुराई करनी हो, बुराई के साथ होगा तो बुराई के साथ होना शुरू होगा। यानी जब कष्ट देगा तो वो जो जो ग्रह कष्ट दे रहे हैं उनके साथ बोलेगा, और यदि कोई आय देगा, खुशी देगा, तो वो खुशी के साथ बोलेगा। वो अपने आप में उसका अपना कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा। अगर वो शनि के तरीके से मतलब शनि के साथ होगा, जैसे मतलब कोई कष्ट दे रहा है तो, या राहु दे रहा है तो वो राहु के साथ होगा, आपको डबल कष्ट देगा। वो सपोर्टिंग है ना, जैसे आपने देखा होगा सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, वो तो सपोर्टिंग में है। जिसके साथ भी मिलेगा उसके साथ बोलेगा। समझ में आ गई? और कुछ मालूम करना है? अगर किसी का, जैसे किसी को ये लग रहा है कि उसका शनि या राहु और बुध खराब है, तो वो बुध के ना करके राहु और शनि की कर ले। अगर वो ठीक चलने लग जाएंगे तो बुध भी ठीक चलेगा। सही चलेगा, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। वैसे पूछती कमी है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। आज पता नहीं कौन सा इसका एंटीना काम कर रहा है। बाकी कुल मिलाकर के ये सही कह रही है। भाई 2-3 ग्रह परेशान कर रहे हैं तो 2 को संभाल लो। बुध तो अपना आप बेचारा उसी के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आज बुध तो पूरी फॉर्म में है योगिता भी। चलो कोई बात बुध नहीं। तो सबके सहयोग में चलता है, बुध का अपना कोई नहीं होता। हाँ, अपना बहुत ज्यादा कोई रोल अच्छा वो नहीं होता कि वो उसको परेशान, बाकी दिमाग तो वही खराब करता है। बुध हाँ, तो फिर भी वैसे सूर्य, ज्यादातर सूर्य के साथ बैठा होता है 90%। अगर हम सूर्य का ट्रैक ठीक कर दे तो बुध का ट्रैक ठीक हो जाएगा। सूर्य के साथ कौन बैठा है? सूर्य, बुध, शुक्र। अभी आप देख लीजिए, कल की जन्म पत्री बनाइए, कल की। शुक्र तीसरे घर में, 3 स्थान आगे है। आप जो नहीं, कहती है, सूर्य और बुध 90% साथ में बैठते हैं ना, सूर्य और बुध सिर्फ। शुक्र भी साथ में बैठता है। हाँ, शुक्र आसपास होता है। नहीं, साथ में ही बैठता है। हाँ, तो तो वो, अगर हम जैसे जैसे साथ में बैठेगा वो, हाँ, तो सूर्य का उपाय कर दे तो बुध का भी ऑटोमेटिकली हो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, बुध का तो आपको अलग करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, देखो मैंने अभी आम तौर पे बुध का उपाय आपको अलग ही करना पड़ेगा। और अगर मान लिया जैसे अभी बताया था, शुक्र शनि बुध और की शनि, शुक्र की या शनि की प्रॉब्लम चल रही है, और साथ में बुध आपको पता है कि नेगेटिव जाएगा, तो इन दोनों का उपाय करोगे तो वो फिर जब उस समय ठीक हो जाएगा। आप उसके तो साथी है ना, जिसके साथ वो साथ में एक हो रहे हैं, उनका उपाय करोगे तब ठीक होगा। संजय जी ने बताया ना अभी, संजय जी ने ये तो बताया अभी कि यदि यदि शुक्र और बुध या कोई और ग्रह साथ में गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब साथ में हैं, और उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव आ रहा है, तो बुध की के उपाय को चाहे रोक दो, बाकी दोनों का करोगे तो अपना आप ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया? मनीष जी बताइए। ये मृत्यु तुल्य कष्ट में आपने शनि का शायद इसलिए बताया कि अगर 8 दिन अभी अगर किसी कुंडली में शनि आ जाए 8 दिन के लिए तो मृत्यु तो नहीं होगी उसकी, कष्ट तो आएगा। हाँ, मृत्यु नहीं होगी, वो कष्ट देगा। बल्कि 8वें घर में यदि कभी किसी का वर्ष फल में शनि आ जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि बेटा मृत्यु तो होएगी नहीं, जितना मर्जी जोर हाँ, लगा ले। तो इसलिए शनि का उपाय बताया आपने। नहीं नहीं, वो शनि का उपाय इसलिए बताया है, शनि और उसका राहु राहु का। का, हाँ। राहु का, कि वो रास्ता दे देगा आपको। राहु की भी वैसे 7वें 8वें घर में की बात, जहाँ तक है बात घरों की नहीं हो रही, बाकी मैंने आपसे बताया था अभी कि समस्या की हो रही है। समस्या से सीधा, भले ही आप पत्री देखो ही मत उसकी, चाहे और बढ़िया भी हो उसके अंदर, पत्री बढ़िया भी हो, और अगर मान लिया इस तरह की प्रॉब्लम हो तो ये वाले उपाय करा करके आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना? पत्री अपने आप में जो आप देख रहे हो वो जरूरी थोड़ी ना, बाई चांस अगर उसके अंदर कहीं टाइम में फर्क रह गया, कहीं गुणा भाग में फर्क रह गया,
और सामने वाले के सामने समस्या फिर भी आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी आज जो प्रैक्टिकल सामने आ रही है वो तो आपको देखोगे ना, पहले तो प्रैक्टिकल देखोगे कि हो क्या रहा है। अगर प्रैक्टिकल में उसे आ रहा है सामने प्रॉब्लम, तो पहले उसको हल करो। समझ में आ गई? तो जैसे टूटते परिवार की बात कर रहे थे, टूटते परिवार में एक दूसरे को आदमी ना समझ पाए, यहाँ पर राहु का रोल होता है। और बताइए कोई और समस्या हो तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसके बाद वो मरने की स्थिति में है, तो ऐसे में हम किसका उपाय करेंगे फिर? मृत्यु तुल्य कष्ट का ही करेंगे तब तो। तो उसमें भी शनि का उपाय होगा ना? शनि और राहु का। अगर हाँ, शनि का होगा और राहु का होगा, या खाली शनि का भी हो सकता है, बाकी शनि राहु का दोनों का करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी इस तरीके का केस किसी का आ जाए बाई चांस, तो वो वहां पे क्या होगा कि डॉक्टर को, क्योंकि अब तो इलाज हो, अब तो एक्सीडेंट हो ही गया या प्रॉब्लम आई गई, उसके अंदर राहु, अगर वहां पर हम उसका उपाय करेंगे तो डॉक्टर सही तरीके से डायग्नोज कर पाएगा कि हाँ भाई इसको क्या दवाई देनी है, उसको ही आराम मिल, उसी से मतलब उसकी जो दवाई होगी वो लगनी शुरू हो जाएगी। और शनि की इससे कर ले करेंगे क्योंकि शनि वहां पे अगर वो शांत हो गया थोड़ा सा भी, तो वो अपनी ढील छोड़ देगा और इतने में व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। नीरज जी समझ पा रहे हैं आप? नीरज जी बिना अनम्यूट किए नहीं बोलता ये। जी सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आया थोड़ी देर से, मेरी गलती रही। नहीं, गलती की बात नहीं। जहां से आप समझ रहे हैं ना, जहां पे भी आगे ये वहीं से ठीक ठाक चलता रहेगा। इसमें आपकी आज ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर क्लास 10 मिनट लेट आए हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आज वाले में। ठीक है बाकी ना? जी सर। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे जो व्यापारी लोग होते हैं, उनका ये कहना है जी हमारी बिक्री बहुत कम हो रही है, सेल नहीं है। तो ऐसे में हमें किसका उपाय करना चाहिए? देखो, ऐसे में हमें करना है शुक्र का। शुक्र का। बिल्कुल ठीक, शुक्र बताया। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। शुक्र। इसलिए शुक्र क्यों? शुक्र हमारा ग्राहक है। शुक्र हमारा ग्राहक है। अंकित समझ में आ रही है? शुक्र हमारा ग्राहक है और उसकी यदि कमी है, इसका मतलब वो माल, वो हमें शुक्र का उपाय करेंगे। कई बार देखा होगा कि आपने जिस समय डिमांड आती है किसी चीज की, सपोज कीजिए डिमांड आती है, आप पे माल नहीं होता। जिस समय माल की डिमांड आती है, व्यापारिक लोग जानते हैं, आप में से कोई व्यापारी हो तो, अगर कोई व्यापारी है, जब उसके पास कोई चीज की डिमांड आती है कि मुझे ये चीज चाहिए, 100 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, तो उस समय उस पर माल नहीं होता। तो वहां पे हम किसका उपाय करेंगे? आप सोच के बताओ, नहीं मैं बता ही दूंगा। निधि जी बता पाएंगे? शुक्र का। बिल्कुल ठीक, तालियां बजाओ भाई। क्यों? हमने अपने ग्राहक की वस्तु को पूर्ति करने के लिए हमारे पास सामान ही नहीं है। और जब सामान नहीं है तो यहाँ क्या कसूर हुआ? तो इसका मतलब शुक्र हमारे पास, हमारा पॉजिटिव नहीं है। और अगर पॉजिटिव होता तो जब हमारे पास ग्राहक आया है तो हमें उसको सामान देने के लिए सामान होता। संजय जी ध्यान, समझ में आ रही है? हमारे पास कोई वस्तु नहीं है सामने वाले को देने के लिए, तो हमारा ग्राहक गया। ग्राहक हमारा कौन है? शुक्र। जब शुक्र चला गया, शुक्र मतलब तो हमारे को लाभ तो नहीं होगा ना। ये इतना एग्जाम्पल दे दे के मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको, ताकि
ये आपको आगे के लिए समझ में आ जाए। योग्यता समझ में आ रही है? अल्टीमेटली जब तुम्हारे पास ग्राहकों की लाइन लगती है तो आपका सामान नहीं होता, और जब सामान होता है तो ग्राहक नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शुक्र हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा। ये भी 7 और 11 दिन करने पड़ेंगे। ये भी 7 दिन कीजिए या 10 दिन कीजिए, क्योंकि 10वां देखो स्थान, ध्यान से सुनो, 10वां घर कारोबार का, 7वां घर व्यापार का और 11वां घर इच्छा पूर्ति का। तो यहाँ 7 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो और 11 दिन भी कर सकते हो। समझ में आ रही है? यही तुम तो यार सारे समझदार हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं समझा क्यों रहा हूँ। हर ग्रह का तो आपको पता है कि हाँ कौन सा समस्या का कौन सा ग्रह है। चलो बहुत अच्छी बात है। उधार एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी को उधार दे दो तो मिलने की संभावना कितनी है ये नहीं मालूम। ये आमतौर पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो व्यापारियों के होते हैं, और आपके पास जब भी जो ज़्यादातर व्यक्ति व्यापारी ही आएंगे, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा आपके पास क्लाइंट व्यापारी ही आएंगे। मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, तो ये सब चीज़ें। अगर किसी का मोटा उधार फंस गया, नहीं मिल रहा, तो यहाँ बुध तो आता ही है, बाकी बुध को नहीं, हम यहाँ पर राहु को देखेंगे, क्योंकि जब हमने उसको उधार दिया तो हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया, ना उधार मिला ना, तो इसीलिए हमें वहां पर राहु के उपाय करने पड़ेंगे। मनीष जी समझ में आ रही है? बैंक वालों को बहुत तजुर्बा है इस बात का कि जिसको उधार दे दिया उसका आधे आदमी ऐसे हैं जो सही ये जजमेंट कर पाते हैं। समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही तो हैंड रेज करो, बताओ। नीरज जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ रही है। सरकार से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो सूर्य का उपाय करना चाहिए। सरकार सूर्य है। जैसे मान ले कोई टैक्स वगैरह का नोटिस वगैरह आ जाए या और किसी इस तरीके कोई, ज्यादातर में सूर्य दिक्कत करेगा जी, ज्यादातर में सूर्य दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, सरकार सूर्य होती है। सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस ये वो सब चीज उसमें आते हैं, सूर्य में आते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर जानबूझ के कुछ नहीं किया। अगर जानबूझ के भी किया हो आपने कोई घपला, तो तब आपको राहु कह सकते हैं कि आपने ये वही वाली बात आएगी जैसे हमने शुरू में बताया था कि चोरी डकैती या नशाखोरी में हम अंदाज नहीं लगा पाए कि हम पकड़े जाएंगे, तो वहाँ आएगा राहु भी आ जाएगा। बाकी वैसे एक ही समस्या आएगी, अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है जानबूझ के की गई है तो वहाँ राहु भी आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप किसके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, क्योंकि आपके पास अब आगे आने वाले टाइम में क्लाइंट आएंगे ही आएंगे, तो आप जो भी उनकी समस्या होगी अपनी पत्री से देख ही रहे हो। बाकी जो मेन समस्या होती है वो बार बार बोलता है सामने वाला कि साहब मेरे सामने ये समस्या है, मेरे सामने ये समस्या है। तो उसके लिए आप ये वाले जो उपाय बता रहा हूँ इनके उपाय बता दीजिए, ताकि वो समस्या हल हो। बाकी आप उसका वर्षफल वगैरह देख करके जो समस्याएं आ सकती हैं आने वाले समय में उसका उपाय बता दीजिए। ठीक है?
एक चीज और देखी गई है कि आपका क्लाइंट कहाँ है, आपको इससे ढूंढना भी एक महाभारत है। कैसे ढूंढे, कहाँ है? शुक्र तो ग्राहक हो गया, और उसे ढूंढे कहाँ? ढूंढने के लिए कैसे करना पड़ेगा? हमें केतु का उपाय करना पड़ेगा। केतु का मतलब हमें कहीं घूमना फिरना चलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें केतु का उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। मान ले कोई नया काम करता है कोई व्यक्ति है और उसको पता है कि भाई नई फील्ड में आया हूँ तो व्यापारी कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए मतलब। हाँ। बाकी अगर मान लिया सपोज कीजिए वो आया और उसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो शुक्र हो गया, कहीं ना कहीं गड़बड़। तो ऐसे आप देखना, जब भी को किसी से पूछो, कोई आदमी आपके पास क्लाइंट आए तो उससे पूछो समस्या क्या है, ये बताओ। समस्या उसको जब जानोगे तो तब आप उसका उपाय अच्छी तरह बता पाओगे। एक चीज और आती है, कानूनी प्रक्रिया। मतलब आपने कोई दुकान खोली, किसी भी टाइप की खोली, उसके अंदर 25 तरीके के लाइसेंस, ये वो बिल और बहुत सारे तरीके की आती है। और बार बार आपने देखा होगा कि किसी अफसर के पास गए, उसने आपको टाल दिया, अभी नहीं होगा जी, देर लगेगी, जो काम 1 महीने का वो 6 महीने हो गए, सरकारी सामान वही नहीं पूरा हो रहा। तो ऐसे में हमें किसकी उपाय करना चाहिए? प्रियंका जी, आप बता पाओगे? शनि का। सर सूर्य की। बिल्कुल ठीक, सूर्य का। अभी आपको बताया 2 मिनट पहले मनीष जी, हाँ जी ठीक है ठीक है। सरकारी कार्य सूर्य का में कार्य है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वहां पे सूर्य का सूर्य का उपाय इलाज करें, होना चाहिए। क्योंकि ये सरकारी विभाग है, तो वहां पर आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। समझ में आ गई? आपको सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा। आपने दुकान तो खोल ली, आपने व्यापार तो शुरू कर दिया, आपको काम तो शुरू कर दिया, जाना किसके पास है, आना किसके पास है, किससे आपसे संबंध है? दुकान तो आपकी चलो एक हो गया कि आपने एक जगह पे खोल ली तो खोल ली, आपको सही डायरेक्शन देने वाला नहीं मिल रहा या नहीं मिल पा रही डायरेक्शन, तो उसके लिए हमें किसको उपाय करना चाहिए? उसके लिए भी राहु गई। गुरु का। गुरु बिल्कुल ठीक, किसने बोला? बुध का। नहीं, गुरु ने, गुरु का बोला, किसने बोला? गुरु गुरु का। अच्छा, तो गुरु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको गुरु से मिलेगी ना। योगी तो बहुत जी होशियार है ठीक। यार, मैं समझता नहीं था इतनी होशियार है ये, है जी। मेरी गलत फहमी रही है इसका मतलब। ये तो बहुत होशियार है लड़की, भाई वाह। किसी भी कार्य को करने में आत्मविश्वास की कमी होना या घबराहट होना, वो किसका लक्षण है? चंद्रमा का। बिल्कुल ठीक, किसने बताया? अरे भाई, योगिता क्या होगा? चंद्रमा का है। आत्मविश्वास की कमी होना, घबराहट होना। संजय जी, समझ में आ रही है? धीरे धीरे आ जाएगी, 2-4 बार देखोगे समझोगे, आ जाएगी। बाजार में आगे क्या बिकने वाला है? जैसे कोई ऐसा ऑनलाइन आप सामान बेचते हो, कोई भी व्यक्ति आप में से, तो यदि उसके अंदर क्या होता है कि अब तो ये चल रहा है, आने वाले समय में क्या बिकेगा, ये ही समझ में नहीं आ रहा यदि किसी को, तो कौन सा ग्रह इफेक्ट देगा? बुध। सूर्य।
हमें आगे तक का पता होना चाहिए। बुध भी यहाँ काम करेगा, बाकी बुध से ज्यादा अच्छा है कि सूर्य। हमारे को पता होना चाहिए कि इस समय में यहाँ पे ये चीज बिकेगी। आगे तक की नॉलेज होना, पीछे तक की, आगे पीछे तक की नॉलेज होना यहाँ सूर्य का है। मतलब इसको बोलते हैं बाजार की पैनी नजर रखना। समझ में आ गई? अगर इसमें सपोज कि ज्योतिष फील्ड में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हम इसमें मतलब तो हम उसमें अपना सूर्य ठीक करें तो हम आगे की प्रेडिक्शन अच्छे से कर पाएंगे? नहीं, प्रोटेक्शन का लेना देना नहीं है इसमें, आपकी प्रसिद्धि का लेना देना है। प्रेडिक्शन केतु से आएगा। प्रोटेक्शन तो केतु से आएगा। अच्छा, प्रोटेक्शन तो वैसे भी जब आपको नॉलेज होगी तो अपना भी आ जाएगा। प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है ऐसे कुछ करने से। जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो सब अपना आप आ जाएगा। तो आपने सूर्य में भी तो ये बताया ना कि हम इसमें हम आगे की मतलब पैनी नजर रखना, किसी के आगे के बारे में पता कर पाएंगे तो सूर्य अच्छा होना चाहिए। नहीं, पैनी नजर का मतलब है कि मार्केट में पैनी नजर पता चला, मतलब ये बाजार से पता चला चारों के सारे ग्राहक योग्यता ले गई। ध्यान से समझो। तो चारों आपने ग्राहक को आपने पास आना चाह रहा था, उसने कहा मैं योग्यता से बात कर लेता हूँ। तो आपके ग्राहक अगर वहां चले गए तो आपको ऐसा है ना कि अपने अपने ग्राहक तो अपने पास संभालो। तो मतलब ये बाजार से रिलेटेड है इसमें? हाँ, ये मार्केट से रिलेटेड है। ये आपके पास जितने लोग ज्यादातर आएंगे व्यापारी लोग ही आते हैं। और अगर देखो, जो व्यापारी है वो ये सब समस्याएं लेके आते हैं, सर्विस वाले नहीं आते। सर्विस वालों के अपनी समस्याएं हैं, बीमारी से संबंधित है, घर में मनमुटाव हो गया या कोई और चीज होगी, इन सब चीजों से समस्याओं की जो श्रेणी में आते हैं वो आपको सर्विस वाले लोग आते हैं।